गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सर ग्रीन स्टार चैनल से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का एक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक के टू वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मीट्रॉन। तो ट्रिगोन का मतलब होता है ए ट्रायंगल, मीट्रॉन का मतलब म्यूज़र। तो म्यूजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब ट्रायंगल के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास? ट्रायंगल के अंदर आता है साइड्स और एंगल। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल होगी, इसमें साइड्स है हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके अंदर। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम एंगल ए लेते हैं तो इसके अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। एंगल ए के जो सामने जो साइड है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसे जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना हो गया? एच। ठीक है, एच से शो कर दिया हाइपोटेनियस को, और परपेंडिकुलर को कर दिया पी से। ऐसे बेस है हमारा, जो बाकी साइड बच गई वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस। ठीक है, तो बेस है हमारे पास, बी से इसको शो करेंगे। ओके, अब ये ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये पता होना चाहिए इसके अंदर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के बारे में। तो देखो, अब जो हम रिलेशन पढ़ेंगे एंगल और साइड्स के बीच में, वो क्या होएगा? हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है? सबसे पहले साइन फंक्शन आता है। तो साइन फंक्शन क्या है हमारे पास? साइन। अब एंगल हम जैसे ए ले रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन ए है वो क्या होएगा? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। तो P बाय H लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है कोस ए। ऐसे कोस ए किसके बराबर होएगा? कोस ए किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे बेस बाय में हाइपोटेनियस, बेस बाय में हाइपोटेनियस। ऐसे हमारे पास आता है उसके बाद 10। ठीक है, 10 भी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, 10 फंक्शन हो गया। 10 क्या होता है यहाँ पे? बेस बाय में, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो ये कहाँ से बना है? इन्हीं से बना है। साइन बाय कॉस कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। देखो साइन की वैल्यू कितनी है? साइन ए को P बाई एच लिखेंगे, कॉस ए को लिखेंगे B बाई एच। तो ये कटने के बाद एच से एच, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? P बाई B। तो याद रखना है जो 10 होता है वो किसके इक्वल होएगा? साइन बाई कॉस के। एंगल साथ में लगना जरूरी है, फंक्शन तभी गिना जाएगा। ये साइन ए हो गया, साइन बी हो गया, साइन सी हो गया। एंगल होएगा हमारे पास यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ऐसे ही कॉस में, ऐसे ही 10 में। ठीक है, अब ये जो है एंगल हो गया, और ये क्या होएगा? हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइम में ऐसे ही हमारे पास देखो आगे आता है 10 के बाद आता है हमारे पास कोट। तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा 10 का, तो कोट हो जाएगा हमारे पास B बाय में P, बेस बाय में परपेंडिकुलर। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, और कोट क्या हो जाएगा? बेस बाय में परपेंडिकुलर। ऐसे ही सीकेंट आता है इसके बाद। सीकेंट क्या होएगा? सीकेंट किसका उल्टा होएगा? कॉस का उल्टा होएगा सीकेंट। यहाँ पे देखो, ये तो कोट तो हो गया 10 का, 1/10 ए लिख लिया हमने। ऐसे जो सीकेंट है वो किसका उल्टा होएगा? कोस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय में बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय में कॉस ए। ओके, तो इस टाइम में बना लिया। अब हमारे पास रह गए यहाँ पे कोसिकेंट। कोसिकेंट एंगल ए ले लिया हमने। कोसिकेंट किसका उल्टा होएगा? साइन का। तो साइन क्या है यहाँ पे? एच बाय में पी हो जाएगा। साइन जो होता है वो P बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर।
ये किसके इक्वल आएगा 1 बाय में साइन ए के। ओके, तो इस टाइम में हमें ये याद भी करने हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक और तरीका है हमारे पास, जो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे इसको याद। हम यहाँ पे लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे सोना चांदी तोल। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो कैसे करेंगे, देखो एस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन से, सी का मतलब हो गया कॉस से, टी का मतलब हो गया यहाँ पे टेन से। एंगल मान लो हम यहाँ पे ए लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट है साइन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे जो साइन है, साइन क्या होएगा, देखो साइन ए, साइन ए किसके इक्वल होएगा P बाई एच के, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस के। ठीक है, ऐसे कॉस क्या होएगा, कॉस इसके अकॉर्डिंग B बाई एच के। ऐसे टेन क्या होएगा P बाई बी के। उसके बाद तुम्हें पता ही है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, यहाँ पे आ जाएगा कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंड, और इस क्या हो जाएगा कोसिकेंड। ठीक है, तो इस टाइम में हम ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन की, कॉस की, टेन की, कोट की, सीकेंड, कोसिकेंड की। ओके, तो ये याद होना चाहिए हमें अच्छे से। परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये सारा पता होना चाहिए भी साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, तभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको याद नहीं होते तो हम इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आगे, अगर हम एंगल चेंज कर दें इस ट्रायंगल के अंदर, अगर एंगल चेंज कर देते हैं, सी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी। अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग, तो इसके जो सामने वाली साइड है वो क्या होएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, और ये क्या होएगा हमारा बेस। तो ये ध्यान देना है, एंगल के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया, इसने एक क्वेश्चन दे दे, लगा लो साइन एंगल सी के अकॉर्डिंग कर देंगे। साइन सी की वैल्यू दे दी हमें √3/2। ओके, तो हमें कहे बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। जैसे हमें किस किस की करनी है, बाकी साइन के बाद क्या आता है कोस, टेन, सीकेंड, कोसिकेंड। तो अब हम सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किस टाइम में निकालेंगे देखें, तो सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं, कोस एंगल सी फाइंड करना है हमें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो पहले जो गिवन है वो लिखो, साइन एंगल सी दे रखा है हमें √3/2। अब जो साइन होता है वो क्या होएगा, साइन परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, याद है तुम्हें। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है अभी ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है हमें ए सी। ओके, तो अब इनकी वैल्यू लिख लो। देखो ए बी कितना दे रखा है हमें, ए बी हो गया हमारे पास √3 और ए सी हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब इनके जरिए हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस सी की। तो कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी किसके इक्वल आएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या है यहाँ पे BC बाय में हाइपोटेन्यूस कितना है AC। ओके, तो देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए हमें, देखो AB है हमारे पास, AC है, तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें BC की वैल्यू निकालनी है।
अगर बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस एंगल सी। ओके, तो बी सी कैसे निकाल लेंगे, हमें ये फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना दे रखा है, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर से शो किया है और ये हो गया हमारा एच। तो P जो है हमारे पास परपेंडिकुलर वो कितना दे रखा है √3 और H कितना दे रखा है हमें 2। ठीक है, तो देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया प्लस में B का स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस का 3 तो 1 आ गई। B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। ओके, तो अब हमारे पास देखो B भी है P भी है और H भी है, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, देखो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, बेस आ गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे BC की 1 और H हमारा कितना था 2, तो कॉस एंगल C आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो इसी टाइप में हम निकालते हैं, देखो आगे देखो हमें निकालना है tan थीटा, tan एंगल जो भी है, अब C है तो C लगा लेंगे, थीटा एंगल लेंगे तो थीटा लगा लेंगे। तो tan एंगल C के अकॉर्डिंग हम देखो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आएगी, tan जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस P/B। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास √3 और बेस कितना है हमारे पास 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई √3। निकाल सकते हैं ऐसे, ऐसे कॉट की क्या आएगी, कॉट C एंगल फाइंड करना है, कॉट क्या आएगा बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय में √3। ऐसे सीकेंट की, सीकेंट क्या होता है कॉस का उल्टा होएगा, इन्वर्स होएगा कॉस का, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है हमारे पास कॉस होता है हमारे पास बेस बाय में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय में बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है हमारे पास, बेस कितना निकाला था हमने 1, तो बेस हो गया हमारे पास 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस टाइम में हम लास्ट हमारे पास बचता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, कोसिकेंट C की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, तो कोसिकेंट C की वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर, ये साइन का इन्वर्स होएगा, साइन का उल्टा, साइन की वैल्यू क्या होती है P/H, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास √3। ठीक है, तो इस टाइम में हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो साइडों का पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसका फर्स्ट। ओके, हाँ जी, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, और सेकंड पार्ट में करना है साइन C cos C। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं सबसे पहले, तो हमें गिवन क्या है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर जो B है वो हमने क्या लेना है
90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा राइट एंगल के अंदर। तो ए बी सी ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। तो ए एंगल के लिए देखेंगे सबसे पहले, एंगल ए के लिए जो इसके अपोजिट साइड है वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, और इसके साथ है वो क्या होगा, इसका बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, और AB दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, AC। तो AC हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा, देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, और बेस क्या है हमारे पास AB। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो BC की वैल्यू है जो वो पुट करेंगे, प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसका देखो AC का स्क्वायर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ गई 625। अब AC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा हमारे पास 25। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 25, तो ये बन गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अगर हमें तीनों साइडों का पता है, ओके, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें तीनों साइडों का पता लग गया, 2 साइड दे रखी थी, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखें आगे हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन A। तो साइन एंगल A है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग साइन A किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज के। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 7, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 25। तो 7 बाय में 25, तो ये हमारे पास एंगल आ गया कौन सा, साइन A। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा आ गया, साइन A। एंगल A के लिए साइन की वैल्यू क्या आ गई 7/25। ये रेशो आ गई हमारे पास साइन A की। ऐसे cos A, तो cos A के लिए क्या होएगा, cos A क्या होएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास 24 बाय में 25। तो इस टाइम में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कर सकते हो, यहाँ से कर लोगे। ऐसे देखो हम करते हैं अब एंगल C के लिए। देखो एंगल A के लिए तो देखो ये BC इसका परपेंडिकुलर था, बेस था और हाइपोटेन्यूज। अब C के लिए देखो क्या बनेगा, अगर हम एंगल C लेते हैं, ABC, एंगल C के लिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज सेम है। AB की वैल्यू कितनी थी 24 सेंटीमीटर, और ये क्या था 7 सेंटीमीटर, और ये कितना फाइंड किया था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन वही है बिल्कुल सेम, बट अब हमने क्या किया इसमें, इस सेकंड फिगर में एंगल चेंज कर दिया। ओके, तो एंगल चेंज करने के साथ
हमारे पास क्या हो गया, साइड भी चेंज हो जाएंगी, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया और परपेंडिकुलर बेस बन गया। इसके अकॉर्डिंग तो हमें जैसे वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड पार्ट के लिए, साइन सी, तो साइन सी किसके इक्वल आएगा, साइन सी है तो वही परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारे पास 24, ऐसे जो हाइपोटेनियस था वो कितना बन गया 25, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करने cos सी। अब cos सी के अंदर बेस बाय में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो इस टाइम में हम ये दोनों पार्ट इसके करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी है। आपको मेन याद रखना है इसमें साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन की रेशियोज। जैसे साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, ऐसे कॉस हो गया बेस बाय में हाइपोटेनियस। तो इस टाइम में ये आपको याद रखना है। टेन क्या होएगा, टेन क्या होएगा परपेंडिकुलर बाय में बेस, साइन बाय कॉस होता है। ऐसे कॉट क्या होएगा कॉस बाय साइन, मतलब टेन का उल्टा कर देंगे। ऐसे सेकेंड किसका उल्टा होता है कॉस का, और कोसिकेंड किसका उल्टा होएगा साइन का। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद हम इजी से बिल्कुल आसानी से आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज आपने ये क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।